बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। बापू, हम बार बार ऋग्वेद से रोबोट के युग की बात कर रहे हैं। हमने एक क्लैश हमेशा देखा है। विज्ञान और भक्ति, ऐसा कहा जाता है, साथ साथ नहीं चलते। और राम के मामले में भी आपने देखा होगा, हमारे ही देश में, हमारे ही यहाँ के लोग कहते हैं भगवान राम वैज्ञानिक तौर पर आप साबित नहीं कर सकते कि हुए, भगवान राम काल्पनिक हैं। सुप्रीम कोर्ट को इतना समय लगा राम मंदिर के बारे में अंतिम फैसला सुनाने में भी। तो क्या भक्ति और विज्ञान साथ साथ नहीं चल सकते? चलना ही चाहिए, लेकिन मैं ये भी कहूँ कि भक्ति भाव के बिना तो राम है ही नहीं। मानस में लिखा है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट हो ही में। जहाँ भाव होगा, जहाँ भक्ति होगी, जहाँ प्रेम होगा, वहाँ राम प्रकट हो जाते, ऐसा स्पष्ट सनातन उल्लेख है। लेकिन यहाँ मुझे ये कहना है कि भगवान राम, आपने क्या कहा? भक्ति और विज्ञान, हाँ, धर्म और विज्ञान एक साथ चलना चाहिए। राम ने, मानो कि वाल्मीकि जी ने रामायण, आदि रामायण वाल्मीकि जी ने लिखी, पूरी दुनिया जानती है। वाल्मीकि वैज्ञानिक है, ये केवल साहित्यिक आदमी नहीं है, एक केवल योग वाला आदमी नहीं है, प्रयोग वाला आदमी है। उसके पास थियरी भी है और प्रैक्टिकल भी है, वाल्मीकि में दोनों। और जिस हनुमान जी ने अपना सीना फाड़ करके राम दर्शन, वो हनुमान को भी वैज्ञानिक कहा गया है। वाल्मीकि और हनुमान जी को, दोनों को आप जोड़े तो ये दोनों परम वैज्ञानी है। लेकिन उसके विज्ञान में संवेदना थी, और संवेदना धर्म का स्वरूप है। महात्मा विश्ववंदे गांधी बापू ने कहा था कि संवेदना शून्य विज्ञान सामाजिक पाप है, सामाजिक अपराध। विज्ञान के बिना संसार में समता कभी नहीं आ सकती। सूरज विषमता नहीं ला सकता, समुद्र कभी विषमता नहीं ला सकता। कोई एक वैज्ञानिक घटना, एक कोई खोज करे तो खोज करने वाले परिवार के पूर्ति वो मर्यादित नहीं थी, पूरे विश्व का आशीर्वाद बन जाए। तो राम सम है, राम धर्म है, और धर्म और विज्ञान दोनों एक साथ चलना चाहिए। और ये दोनों के बिना, ये एक ट्रैक समझ लीजिए, जो एक ऐसा मार्ग है कि उसके ऊपर से हम समझ। हनुमान जी विज्ञान है, वैज्ञानिक है, इसलिए सीता जी की खोज उसको क्यों सौंपी गई? वैज्ञानिक की ऊर्जा कहाँ है, खोज सकता है। जगत का कल्याण करने वाली वो परम शक्ति कहाँ है, उसकी खोज वैज्ञानिक के सिवा कोई नहीं कर। ज्ञानी तो केवल पढ़ेगा, ज्ञान मोक्ष देता है, लेकिन समाज के लिए जो कल्याण, समाज के लिए उत्कर्ष, समाज के लिए दिव्य दृष्टि, इसके लिए कोई वैज्ञानिक चाहिए। और हनुमान जी को ही काम सौंपा गया था। और वाल्मीकि के आश्रम में ही जानकी को क्यों छोड़ने गए? ऋषि मुनि तो कहीं थे, लेकिन ऊर्जा गलत हाथ में जाएगी तो विस्फोट करेगी, इसलिए एक वैज्ञानिक के वहाँ ऊर्जा को सुरक्षित रखी। और इस ऊर्जा का परिणाम ये आया, ये परम शक्ति जगदम्बा जानकी ने 2 पुत्र दिए, ये विश्व को एक परम ऊर्जा का परिणाम प्राप्त किया। लेकिन ये वैज्ञानिक के कारण, तो धर्म और विज्ञान एक साथ ही चलना चाहिए, ये जरूरी है।